सो हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो चैप्टर कवर करूंगा जे मीन्स PYQ 2025 जनवरी अटेम्प्ट का, उस चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस। तो टोटल इस बार 10 क्वेश्चंस जे मीन्स की शिफ्ट में आई थी। आज मैं वो 10 कवर करूंगा एक डिटेल एनालिसिस और सॉल्यूशन के साथ। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं कि एक कैपेसिटर है जिसका C1 जो कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है बैटरी। द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर कैपेसिटर C2 12 माइक्रोफैरेड इज इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ द बैटरी व्हेन द स्विच एस इज क्लोज। जब ये जो स्विच एस जो है इसको हम लोग क्लोज करेंगे, द चार्ज फ्लोज बिटवीन द कैपेसिटर्स फॉर सम टाइम अंटिल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज रीच्ड। What are the charges Q1 and Q2 on the capacitor and C1 and C2 when equilibrium condition is reached? जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाएगा तो Q1 और Q2 का वैल्यू क्या होगा। सोल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले क्या कि एट T इक्वल टू 0, मतलब जब कौन सा सर्किट है, ओपन सर्किट है। कौन सा सर्किट है, ओपन सर्किट है। कुछ इस प्रकार बनेगा डायग्राम। ठीक है, C2 कितना दिया हुआ है 12 माइक्रोफैरेड, ये प्लस Q1 हो गया, ये माइनस Q1 हो गया। V1 कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट और C1 कितना दिया हुआ है 6 माइक्रोफैरेड। तो एट T इक्वल टू 0 पे जो Q1 का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा CV, यानी 6 इंटू 5 मतलब 30 माइक्रो कूलम। अब यहाँ से ये नहीं लगा नहीं, कह रहे अरे 6 तो Q1 का तो वैल्यू आ गया। नहीं, अभी वेट हम लोग करते हैं तो देखते हैं और आगे क्या होता है। फिर क्या बोल रहा है कि ओपन सर्किट में बात कर रहा है, फिर स्विच को हम लोग क्लोज कर दिए। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में स्विच को हम लोग क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। तब क्या केस बनेगा, मान ली कि यहाँ पे स्विच जो है वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, इस सेम डायग्राम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस Q2 12 VC एंड Q2 एक पॉजिटिव और एक माइनस 12 VC। Q1 Q2, तो ये Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 का तो वैल्यू आ रखा है 6 VC दे रखा है आई थिंक ऊपर में ही। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग एज ए KVL में इसको हम लोग सोल्व करेंगे, एक लूप की तरह इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा 6 VC प्लस 12 VC इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 प्लस 0। तो यहाँ से VC का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3 किसका, V का। ठीक है, अब यहाँ से Q1 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, Q1 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच आउट अब हो गया। तो व्हाट आर द चार्ज Q1 और Q2 ऑन द कैपेसिटर जब इक्विलिब्रियम, तो अब क्या है कि अब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। अब इसके बाद C1 और C2 तुम्हारा क्या होगा, कैपेसिटर Q1 और Q2 क्या होगा जब C1 और C2 जो है, तो जो C1 C2 है दोनों किस में अब पहुंच गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच गया। यहाँ पे अब पहुंच गया तो Q1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 V का वैल्यू इंटू 5/3 तो कितना हो जाएगा 10 माइक्रो कूलम। Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो 12 इंटू 5/3 तो कितना हो जाएगा 420 माइक्रो कूलम। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, Q1 जो है तुम्हारा 10 हो गया और Q2 20, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कंजिस्ट कर रहा है दो सर्कुलर प्लेट्स का जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ कांस्टेंट करंट ऑफ 0.15 एम्पियर इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज 7 into 10 to the power 8 वोल्ट पर सेकेंड, देन द इंटीजर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट इज। यहाँ पे अब सारे नोट का वैल्यू और पाई का वैल्यू दिए हुए, 29 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। सिंपल हम लोग क्या सोल्व करेंगे कि V निकालेंगे। V क्या हो जाएगा Q अपॉन C, Q अपॉन C। अब Q किसके इक्वल होता है, IT के इक्वल। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बात कर रहा है, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब क्या हो जाएगा D ऊपर चल जाएगा तो IT D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एरिया क्या होता है
पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालना है कि डिस्टेंस निकालना है, मतलब डी निकालना है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन आई इंटू वी अपॉन टी। अब इसका वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁻12, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर तो 10 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे 0.1 का स्क्वायर अपॉन डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.15 पोटेंशियल डिफरेंस, और इंटू ये उसके बाद क्या है वी अपॉन टी। अब वी अपॉन टी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिए हुए हैं बिटवीन द प्लेट्स 7 इंटू 10⁸ इतना मीटर में आएगा। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो डी का वैल्यू आ जाएगा वो 1320 माइक्रोमीटर जो है ये वैल्यू यहाँ से निकल के सोल्व होके आ जाएगा। सो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है, उसको हम लोग चार्ज किए एक पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट से, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दिया हुआ है। एनर्जी डेंसिटी सिंपली निकालना है। एनर्जी डेंसिटी का सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। क्या एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हाफ, और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन डी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस और वेलोसिटी के टर्म में इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 1/2 हम लोग इसका वैल्यू पता है कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फिक्स्ड वैल्यू होता है। v का वैल्यू 20 अपॉन डी कितना है 1 माइक्रोमीटर में है, जब इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻⁻6 मीटर होगा, अपॉन 10⁻�6 का स्क्वायर हो जाएगा, किस में हो जाएगा तो जूल पर मीटर क्यूब में हो जाएगा। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो इसका आंसर आएगा वो 1 इंटू 8 इंटू 10⁻3 जूल पर मीटर क्यूब जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि टू कैपेसिटर C1 and C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी, चार्ज टाइम ग्राफ इज शोन बिलो फॉर कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड विद द देम आर U1 and U2 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। सिंपल सा चीज हम लोग ये यहाँ पे समझते हैं कि जो पैरेलल प्लेट में क्या होता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो V का जो वैल्यू होता है ना वो सेम होता है। U इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हाफ CB स्क्वायर, यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि U जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। U इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है QV/2 इन टर्म ऑफ चार्ज और वोल्टेज, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि U जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है Q के है। अब यहाँ से सिंपली हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉम ग्राफ से हम लोग सिंपली क्या देख रहे हैं कि जो Q2 होगा Q2 जो है वो Q1 से बड़ा है, अगर Q2 Q1 से बड़ा है तो U2 जो है वो U1 से बड़ा होगा, और C2 जो है वो C1 से बड़ा होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लेंगे यहाँ पे, U2 इज ग्रेटर देन U1 और C2 इज ग्रेटर देन C1, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर was made with two rectangular plates each with length of L equal to 3 centimeter and breadth equal to 1 centimeter. The distance between the plates is 3 micrometer. Out of the following, which of the following way to increase the capacitance by a factor of 10? By a factor of 10. सिंपल सा चीज क्या है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ने कुछ इस प्रकार का एक कैपेसिटर में बना देता हूं, कुछ इस प्रकार का कैपेसिटर है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, इसको माइक्रोमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर हो जाएगा। लेंथ हो गया, ब्रेथ जो है 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर हो गया, और ये दोनों को डिस्टेंस भी 3 माइक्रोमीटर दे रखा है। जो इनिशियल कैपेसिटेंस है, इनिशियल कैपेसिटेंस जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, पैरेलल प्लेट है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन डी का वैल्यू दे रखा है 3 इंटू 10⁻6, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो जो सी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल कैपेसिटेंस और 10⁻2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कैपेसिटेंस है वो किससे इंक्रीज विद द फैक्टर ऑफ 10 के फैक्टर से क्या कर रहा है कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे ना अब कि
जैसे ऐसा हो जाएगा कि C इज इक्वल टू 10 एप्सिलॉन नॉट से वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे, लेंथ, ब्रेथ और डी का जो ऑप्शन है उससे हम लोग क्या करेंगे, तो चेक करेंगे। तो 10 का अगर इंक्रीज करेगा तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -1 एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे कि किसका किसका जो सी का जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। तो मैं सिंपली मैं जो ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है और ई है। कैसे सी मैं चेक करके मैं बताता हूँ। सी सिंपल है, एल दिया हुआ, बी दिया हुआ, डी दिया हुआ है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -6, 3 टू जा 6। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे ओवरऑल जो आएगा वो ई नॉट इंटू 10 टू द पावर -1 आ जाएगा। ये इसके क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग ई को भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन सोल्व हो चुका है एंड ये भी सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन ही जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन को समझना होता है। क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है लेकिन सॉल्यूशन काफ़ी ईजी है, सिर्फ इसमें जो टाइम लगेगा वो ऑप्शन को चेक करने में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि consider a parallel plate capacitor of area A of each plate and separate D between the plates if E is the electric field and E naught is the permittivity of free space between the plates, then the potential energy stored in capacitor is। 24 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। हम लोग को पता है, क्या पता है भाई, कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी रो ए बी इंटू वॉल्यूम। ये बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वॉल्यूम ए इंटू डी, यानी हाफ परमिटिविटी ई स्क्वायर एरिया और डी डिस्टेंस। यही हो जाएगा, कौन सा में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा भी केस है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ये 23 जनवरी शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए टाइम वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज 1, यानी के का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है 1। इट प्रोड्यूसेस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करेंट ऑफ 0.25 मिली एम्पियर in the intervening space between the capacitor plate, the magnitude of the rate of the change of the potential difference will be। phi का वैल्यू क्या हो जाएगा, E डॉट ए। हम लोग को पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन डी। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और जब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी भी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। C इक्वल टू क्या हो रहा है कि अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहां पे के का वैल्यू कितना दिए हुए, 1 दिए हुए। अब क्या करेंगे, तो 0 पॉइंट यहाँ पे कितना मिली एम्पियर में है, तो 0.25 अपॉन 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6, यहाँ पे देखो, इंटू डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि ए और के का तो वैल्यू 1 ही है, अपॉन, और डी कितना है, डी कितना दिए हुआ है देख सकते हो ऊपर में, जो डी है वो कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन, यहाँ पे हो गया ना डी वी अपॉन डी टी। जब इसको हम लोग सोल्व आउट करेंगे, जब इसको हम लोग जब सोल्व, यहाँ से डी वी अपॉन डी टी का यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विल भी कितना होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो चेंज है वो तुम्हारा कितना होगा। ठीक है, तो वो तुम्हारा डी वी अपॉन डी टी जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब डी वी अपॉन डी टी 2.5 है, इधर कितना हो जाएगा, मान ली कि ऊपर से एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो 10 नीचे जाएगा और 2.5 से 2.5 यहाँ पे कट जाएगा, तो जो बेसिकली कितना बच जाएगा, 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 100। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर 10 टू -6, तो ये जो करेक्ट आंसर है डी बी अपॉन डी टी का वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा कितना हो गया, 100 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एट अ स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज शोन इन द बिलो। स्टेडी स्टेट बोल रहा है सिंपली आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। वी अपॉन आर कितना हो जाएगा, 15 + 10 25। क्यू इक्वल टू क्या है, हो जाएगा स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर सी इंटू बी। सी का वैल्यू कितना दिए हुए है, 8 × 10⁻⁻6 इंटू, और भी का वैल्यू भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, यानी 5/25। रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 5 × 10⁻⁻2 अपॉन 25। इसको जब हम लोग सोल्व आउट करेंगे तो 5 5 जा 25, यानी 60 माइक्रो कूलम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द सर्किट एट द इंस्टेंट वेयर द की इज क्लोज। जब की को हम लोग क्या कर दिए हैं, क्लोज कर दिए हैं। फर्स्ट है क्या कि देयर विल बी नो करेंट थ्रू रजिस्टर। मतलब एक क्या बोल रहा है कि कोई भी करंट नहीं जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्विच को हम लोग क्या किए हैं, स्विच को हम लोग क्लोज किए हैं एट टी इक्वल टू 0। तो कैपेसिटर जो है वो कैसा बिहेव्स करेगा, बिहेव्स एज ए शॉर्ट वायर, बिहेव्स एज अ शॉर्ट वायर। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। बी देखेंगे, देयर विल बी मैक्सिमम करेंट इन कंडक्टिंग वायर, बिल्कुल सही है, ट्रू। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर इज लाइक अ शॉर्ट वायर, ऊपर मैंने बताया है कि क्या हो गया है, क्लोज हो गया। तो शॉर्ट वायर में ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम करंट ही जाएगा, क्योंकि छोटा सा तार रहेगा, उसमें जो भी करंट आएगा वो उतना में ही वो फ्लो कर रहा होगा ना, जितना कि उसको दिया हुआ होगा। और वायर भी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक छोटा सा वायर है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर ए एंड बी इज मिनिमम, बिल्कुल, क्योंकि वायर क्या हो गया है, शॉर्ट वायर हो गया, तो V क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। तो बिल्कुल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी बी भी सही है, सी भी सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके बारे में, डी के बारे में। चार्ज ऑन कैपेसिटर, बिल्कुल, क्योंकि V तुम्हारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, सी भी होता है, और B 0 हो गया, मतलब Q का भी वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब तुम्हारा कौन सा केस हो जाएगा, मिनिमम का केस, यानी बी सी डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी शिफ्ट 1 का। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट पावर सप्लाई। नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 2। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी द कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है कि चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज निकालना है, कितना होगा, और चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना होगा। सबसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा चार्ज निकाल लेंगे। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या बोल रहा है कि इस फील्ड भी था, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ हम लोग उसको फील्ड किए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एक तो हो जाएगा सीवी, और दूसरा क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के साथ इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा के सी बी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, के एक सी माइनस सी इंटू वी, क्योंकि V दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 40 माइक्रोफेरेड ऊपर क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 40 × 10⁻⁻6, और वोल्टेज कितना से सप्लाई है, 100 से सप्लाई है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4000 × 10⁻⁻3। तो कितना हो जाएगा, 4 मिली कूलम। ठीक है, उसके बाद डेल्टा यू अब निकालना है, डेल्टा यू निकालना, डेल्टा यू कितना हो जाएगा, हाफ सी डैश वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, हाफ सी डैश तुम्हारा निकालना, सी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि न्यू जब यहाँ पे सी डैश कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यू एक कैपेसिटर को हम लोग इंडक्ट कर रहे हैं, तो उसका भी कैपेसिटर यानी केस वैल्यू हो जाएगा। तो के -1 इंटू सी बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू सी बी स्क्वायर। तो क्या बोल सकते हैं कि हाफ, और के का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू यहाँ पे कितना दिए हुए, 2, तो 2 - 1 इंटू सी बी स्क्वायर, यानी सिंपली हाफ सी बी स्क्वायर। हाफ कैपेसिटेंस का वैल्यू 40 × 10⁻⁻6, और वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, यानी 10⁻⁴।
तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 2 से यहाँ पे 20 बार में हो गया, तो 20 इंटू 10⁻², यानी 0.2 जूल जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो बेसिकली यहीं पे जो लेक्चर है कैपेसिटेंस का वो कंप्लीट होता है। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।